लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन पढ़ा था। आइए बात करते हैं नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले यदि मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये नाइट्रोजन एक कलरलेस यानी कोई कलर नहीं है, अडरलेस कोई अडर भी नहीं है बेटा, अडरलेस, डायामैग्नेटिक इन नेचर होती है, डायामैग्नेटिक इन नेचर होती है, इनसॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, डायामैग्नेटिक वाटर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल गैस होती है। क्लियर? ये वही नाइट्रोजन गैस है, आपने देखा होगा जो कार होती हैं उनमें एक बैलून लगा होता है आगे, सेफ्टी बैलून, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो बैलून खुल जाता है, उस बैलून में यही नाइट्रोजन भरी होती है। एक्चुअली बैलून में नाइट्रोजन नहीं होती, बैलून में भरे होते हैं एजाइड। कौन भरा होता है बैलून में? सोडियम एजाइड, ये भरा होता है। जैसे ही इसे शॉक लगता है, झटका लगता है, ये तुरंत ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके आपको क्या देता है बेटा? 3 मोल नाइट्रोजन प्लस 2 मोल सोडियम। अब ये सोडियम एयर से रिएक्शन करके कभी कभी जल सकता है, गुब्बारे को जला सकता है, इसलिए क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा KNO3 मिला देते हैं और थोड़ा सा SiO2 उसी बैलून में अंदर। तो होता क्या है, वो KNO3 इसे ऑक्सीडाइज कर देता है Na2O में और SiO2 इससे रिएक्शन करके सोडियम सिलिकेट छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेता है। तो जब बैलून खुलता है तो वो फटता नहीं है, उसमें आग नहीं लगती है, ये सब संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो यही वो नाइट्रोजन गैस है जो उस बैलून को एकदम से फुला देती है। कितना फुलाती है सोचिए, यदि मैं इसके 2 मोल ले लूं, 2 मोल का मतलब होता है 130 ग्राम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट निकालिए 65 आएगा, निकाल के दिखाऊं क्या? 14 इंटू 3 42 और 23 65, तो 2 मोल का 130 ग्राम, तो ये 3 मोल नाइट्रोजन देगा। 3 मोल नाइट्रोजन को यदि वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 22.4 यानी 67.2 लीटर। कितना बेटा? 67.2 लीटर नाइट्रोजन बनती है। सोचिए कितनी सारी नाइट्रोजन बैलून में भरी है, 67 लीटर, यानी आपको एकदम से फैल के कंप्रेसली दबा देगी। तो जब वो दबा देगी तो आप आगे की तरफ किसी चीज से टकराएंगे नहीं। तो ये वही बैलून है जो कार में भरा होता है, कार में जो लगा होता है उसमें ये भरा होता है सोडियम एजाइड, और इस सोडियम एजाइड के फटते ही यानी इसमें डिकम्पोजिशन, झटका लगते ही क्या बन जाती है? नाइट्रोजन गैस, और बैलून को फुला देती है, जो सेफ्टी पर्पस के लिए हमारे काम आता है, मतलब हमें क्या कर देता है? सेफ कर देता है। तो ये रिएक्शन होती है, तो ये नाइट्रोजन उसके अंदर बनती है। हटा देता हूँ, कुछ खास काम की चीज नहीं, मैंने तो आपको ऐसे बता दिया। कलरलेस है, नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है, कलर नहीं दिखता, कोई स्मेल भी नहीं आती। 80% नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, फिर भी हमें कोई स्मेल नहीं आ रही है। डायामैग्नेटिक है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं और पानी में इनसॉल्युबल गैस होती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, केमिकल नेचर की बात करें। कहते हैं केमिकली नाइट्रोजन इज वेरी इनर्ट ड्यू टू, यदि इसकी रिएक्शन की बात करें तो ये बहुत इनर्ट है, बहुत रिएक्टिव नहीं है। यदि चीजों से रिएक्ट करना शुरू कर देगी तो एटमॉस्फेयर में इतनी नाइट्रोजन है, सोचो कितनी सारी रिएक्शन हमारे इन्वायरमेंट पे होती रहेंगी इस नाइट्रोजन से। तो बहुत अनरिएक्टिव होती है, इनर्ट होती है ड्यू टू, और इसके 2 रीजंस। ड्यू टू नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N हैवी हाई बॉन्ड एनर्जी। सोचिए 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, तो 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी? 600 किलो जूल से भी ज्यादा की जरूरत है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ह्यूज अमाउंट, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। दूसरा कारण होता है कि जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड है यानी एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। जो बॉन्ड है उसमें कोई पोलैरिटी नहीं। यदि इस बॉन्ड में पोलैरिटी होती,
ये बॉन्ड पोलर होता, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते, तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाता दूसरी चीजों से, पर ये इनर्ट है क्योंकि इसमें एक तो एब्सेंट है बॉन्ड पोलरिटी, दूसरा हाई है बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, इसलिए बहुत आसानी से चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, आइए जरा थोड़ा सा ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैंने बताया है कलरलेस है, अडरलेस है, डायामैग्नेटिक है, वाटर इनसॉल्युबल गैस है। केमिकली नाइट्रोजन बहुत इनर्ट है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। एब्सेंस ऑफ बॉन्ड पोलरिटी है, यानी बॉन्ड नॉन पोलर है, पोलरिटी नहीं है, इसलिए मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होता है बेटा। तो बॉन्ड पोलरिटी ना होने के कारण भी कहीं ना कहीं ये कम रिएक्टिव या अनरिएक्टिव हो जाती है। चलिए फिर भी हमें इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है, तो आइए इसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहले नंबर पर हम इसकी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद सर्टेन मेटल्स, कुछ मेटल्स के साथ। कहते हैं एल्कली मेटल्स में केवल और केवल लिथियम है जो इस नाइट्रोजन से कंबाइंड होती है और कोई भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल आप कोई भी ले लीजिए, चाहे आप मैग्नीशियम को ले लीजिए, चाहे आप कैल्शियम को ले लीजिए, चाहे स्ट्रांशियम को ले लीजिए, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं बेटा, ये बड़े आराम से नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। और जब ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, दे गिव्स देयर नाइट्राइट्स। तो लिथियम का नाइट्राइट बनता है Li3n, बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ कर दीजिए, 6 यहाँ कर दीजिए। यहाँ नाइट्राइट बनेगा बेटा मैग्नीशियम का Mg3n2 और कैल्शियम का Ca3n2, इस तरह के नाइट्राइट्स बनते हैं। इन्हें भी बैलेंस करने के लिए 3 और 3 कर दीजिए। तो इस तरीके से मेटल्स रिएक्ट करती हैं। कोई भी एल्कलाइन अर्थ मेटल यहाँ ले सकते हैं, पर एल्कली मेटल्स में ओनली लिथियम, केवल और केवल हम यदि किसी को इस्तेमाल कर सकते हैं तो केवल और केवल लिथियम को, यानी एल्कली मेटल्स में केवल लिथियम रिएक्ट करती है, पर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स सारे के सारे रिएक्ट करते हैं, कोई इसमें किसी तरह का एक्सेप्शन मौजूद नहीं। तो ये रिएक्शन होती है नाइट्रोजन की, किसके साथ बेटा, मेटल्स के साथ। आइए इसी तरीके से हम नाइट्रोजन की कुछ रिएक्शंस और देखते हैं, और इस बार हम नाइट्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, नॉन मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ। देखिए नाइट्रोजन नॉर्मल कंडीशन में तो नॉन मेटल से रिएक्ट ही नहीं करती, पर जब हम इस नाइट्रोजन की रिएक्शन किसी भी नॉन मेटल से कराते हैं, वट एवर द रिक्वायर्ड कंडीशन, जो भी यहाँ पर कंडीशन होती है कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, हाई टेम्परेचर है, जो भी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जब कराते हैं तो यहाँ पर ये बनाती है कोवैलेंट मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। क्या बनाती है बेटा, मॉलिक्यूलर, गलती से मैं हाइड्राइड्स लिख दिया, क्षमा प्रार्थी हूं भाई, जिसके साथ भी रिएक्शन कराएगी उसके साथ कोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या बनाएगी, एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल, गलती से लिख गया था, क्षमा प्रार्थी हूं, एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल फॉर्म करती है। ऊपर ये जो कंपाउंड बने हैं मेटल्स वाले, ये जो नाइट्राइड्स बने हैं, ये नाइट्राइड्स कैसे हैं, आयोनिक, ये नाइट्राइड आयोनिक होते हैं। लेकिन यदि नॉन मेटल से रिएक्ट करती है, क्योंकि खुद एक नॉन मेटल है, तो क्या बनाती है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स बनाती है। किस तरीके से बनाती है, आइए जरा देखते हैं थोड़ी सी रिएक्शंस इसकी। जैसे पहली ये नाइट्रोजन थी, आपने इसकी रिएक्शन को हाइड्रोजन के साथ कराया, तो नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती, तो रिएक्शन को कैटेलाइज किया जाता है किससे, आयरन से। और प्रमोट करने के लिए यहाँ कैटेलिटिक प्रमोटर लेते हैं मॉलिब्डेनम। हालांकि यहाँ पर हम इसकी जगह पोटेशियम का ऑक्साइड या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटेशियम या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स का यूज भी कर सकते हैं। और टेम्परेचर लेते हैं बेटा इसके लिए 470 डिग्री सेल्सियस, और हाई प्रेशर लेते हैं लगभग 200 ATM का, तब कहीं जाके ये रिएक्शन होती है और आपको मिलती है ट्वाइस अमोनिया जी। ये रिएक्शन एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, और इसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है रिएक्शन का,
वो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बराबर होता है माइनस का 92 किलो। इतनी ढेर सारी एनर्जी इस प्रोसेस में क्या होती है बेटा, रिलीज होती है। क्लियर? बिल्कुल इसी तरह से यदि मैं इस नाइट्रोजन की रिएक्शन इसके साथ कराता हूं ऑक्सीजन के साथ, तो भी ये नॉर्मल कंडीशन में इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं देती। इस रिएक्शन को कराने के लिए यहाँ पर आपको प्लेटिनम या रोडियम की गेज यानी जाली लेनी पड़ती है। लगभग 600 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, तब कहीं जाके बनता है ट्वाइस NO। पर जहां ऊपर वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वहां नीचे वाली ये रिएक्शन एंडोथर्मिक इन नेचर होती है। इसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है। इसी तरह से यदि हम नाइट्रोजन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं बेटा, क्लोरीन के साथ कराते हैं और इसे गर्म करते हैं, तो इट गिव्स ट्वाइस NCl3। तो ये क्या बनाती है, NCl3 बनाती है। और ये NCl3 इज नॉट अ गुड कंपाउंड, ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। यानी नाइट्रोजन को यदि हम क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे तो NCl3 बनता है, ऑक्सीजन से कराएंगे ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन से कराएंगे तो हाइड्राइड। और ये सारे के सारे कैसे हैं, मॉलिक्यूलर कोवैलेंट कंपाउंड्स या कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन इन सभी के साथ रिएक्ट करती है। बना लीजिए। तो ये हैं नाइट्रोजन की कुछ केमिकल रिएक्शंस। हालांकि इन सब रिएक्शन को हम अलग अलग पढ़ेंगे। अभी अमोनिया पढ़ेंगे तो उसके हैबर प्रोसेस में इसे सीखेंगे। जब हम HNO3 बनाएंगे ओस्टवाल्ड मेथड से, तो ये रिएक्शन भी आएगी जो मैंने बीच में लिखी। ये रिएक्शंस फिर से एक बार हमें अभी देखने को मिलेंगे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नाइट्रोजन यूजेस। ठीक है, यूजेस में मैं कुछ खास नहीं लिखूंगा, बस एक दो बातें बतानी है मुझे, वो बता देता हूं। सबसे पहला यूज ये होता है कि जो लिक्विड अमोनिया होती है उसे यूज किया जाता है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेटिंग एजेंट। यानी किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कूलिंग क्रिएट करने के लिए। यदि हम इससे कूलिंग क्रिएट करेंगे तो हम कहेंगे ये क्रायोजेनिक लिक्विड है। कैसा है, क्रायोजेनिक लिक्विड। यानी क्या प्रोड्यूस करती है, कूलिंग प्रोड्यूस करती है। कहीं पर भी आपको टेम्परेचर घटाना हो, टेम्परेचर को डाउन करना हो, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गलती से लिक्विड अमोनिया लिख गया हूं, कोई बात नहीं, क्या आप इसे सही कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थी, नाइट्रोजन लिखनी थी, अमोनिया लिख गया था, कोई बात नहीं। इट इज लिक्विड नाइट्रोजन। क्लियर है? इसके अलावा आपने देखा होगा जब हम हाईवेज पर चलते हैं, वो गाड़ी को स्पीड में चलाना होता है, तो हम उसमें नाइट्रोजन फिल कराते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो नाइट्रोजन जल्दी एक्सपेंड नहीं होगी, जल्दी फैलेगी नहीं, जल्दी बाहर नहीं निकलेगी, अंदर बनी रहेगी। इसका मतलब होता है कि टायर में कोई छोटी मोटी कील लग भी जाए तो टायर जल्दी से पंचर नहीं होगा, उससे गैस बाहर नहीं निकलेगी। और चलते चलते ही अपने प्रेशर के कारण क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो उसमें जो आपकी नाइट्रोजन है वो लिक्विफाइड स्टेट में चली जाती है, जिसके कारण पंचर होने के बाद भी आपकी गाड़ी बहुत दूर तक ट्रेवल कर जाती है। तो इस नाइट्रोजन को हम लोग किस में भरते हैं बेटा, कार के टायर्स में भी भरते हैं। तो ये नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन एक क्रायोजेनिक लिक्विड होती है, रेफ्रिजरेटेड एजेंट की तरह इसे इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? ये यूज है हमारे लिए नाइट्रोजन का। इसके अलावा यूरिया बनाने में नाइट्रोजन का यूज, इसके अलावा अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन का यूज, ये सब कॉमन से यूज होते हैं। तो ये था नाइट्रोजन के बारे में। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, एंड दिस नेक्स्ट कंपाउंड इज NH3। इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, नाम तो सभी को पता ही होगा, अमोनिया जी। क्या नाम है, अमोनिया। व्हाट इज दैट अमोनिया जी? एक बड़ी पंजेंट स्मेलिंग, खराब स्मेल वाली गैस होती है। स्मेल से हम इसे लेबोरेटरी में टेस्ट भी कर लिया करते थे। यदि अमोनिया निकल रही हो और गलती से आप उसे सूंघ लें, थोड़ी सी ज़्यादा टॉक्सिक है, वो अलग मैटर है, पर ये इतनी इरिटेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा खराब स्मेल की होती है कि आपके नोजल्स में पेन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और कुछ भी खाते हैं तो आपको लगता है अमोनिया ही खा रहे हैं। खराब खराब सी स्मेल आती रहती है इस अमोनिया के साथ।
चलिए सीखते हैं थोड़ा सा अमोनिया के बारे में और शुरुआत करते हैं इस अमोनिया के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से कि यदि हमें ये अमोनिया बनानी है तो इस अमोनिया को हम कैसे बना सकते हैं। और प्रिपरेशन मेथड में जो सबसे पहला तरीका है अमोनिया बनाने का वो ये है कि हम इसे बनाने जा रहे हैं फ्रॉम अमोनियम salts, अमोनियम साल्ट्स। किसी अमोनियम साल्ट से यदि आपको अमोनिया बनानी है तो आपके पास दो तरीके बेटा, दो रास्ते होते हैं इस काम को करने के। कौन कौन से दो रास्ते हैं आइए मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला ए, दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1 देखिए, कहते हैं दुनिया के किसी भी अमोनियम साल्ट या फॉस्फोनियम साल्ट को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चाहे अमोनियम साल्ट और चाहे फॉस्फोनियम साल्ट, यानी फॉस्फीन वाला फॉस्फोनियम, अमोनिया वाला अमोनियम साल्ट ले लीजिए। जैसे ही आप इन साल्ट्स को लेंगे और इसमें क्या डालेंगे, कोई भी बेस डालेंगे, एल्केली डालेंगे यानी OH माइनस डालेंगे, आपको इमीडिएटली मिलेगी यहाँ पर अमोनिया गैस, तुरंत फौरन, और साथ में एक साल्ट मिलेगा और वाटर। लीजिए ये है आपका तरीका नंबर 1। मैंने रूल लिख दिया है, आप इसे बना लेंगे, रिएक्शन इसी की मदद से हम करेंगे। कोई भी अमोनियम साल्ट जो आपको पसंद हो आप सोच लीजिए। यदि आपको NH4Cl पसंद है तो चलेगा, यदि आपको अमोनियम सल्फेट चाहिए तो आप इसे भी ले सकते हैं, यदि आपको अमोनियम फॉस्फेट चाहिए तो आप इसे भी ले सकते हैं, यदि आप कोई भी अमोनिया का साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी अमोनियम साल्ट। और इन सभी अमोनियम साल्ट में हम क्या मिलाने जा रहे हैं बेटा, बेस मिलाने जा रहे हैं। मैंने इसमें क्या डाल दिया है KOH, मैंने इसमें क्या डाल दिया CaOH का होल ट्वाइस, मैंने इसमें क्या डाल दिया है NaOH। और अब मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं इन सभी की। तो आप ऊपर वाली ब्लॉक को देखिए जो इसमें लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, पहला काम, जितने NH4 हैं उतनी तो अमोनिया बना दे। एक NH4 है तो एक अमोनिया बनेगी भाई, गैस है। दो हैं तो दो अमोनिया बनेंगी, गैस है तो एरो ऊपर लगा दिया। तीन है तो तीन अमोनिया जी बनेंगी, प्लस एक साल्ट बनेगा जो अच्छा लगे। अब देख K है और Cl है तो अच्छा कौन लगेगा, KCl। अब एक सल्फेट है, एक कैल्शियम है, तो कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे ना, सोडियम सिलिकेट थोड़ी बनाएंगे। जो अच्छा लगे, मतलब जो हमारे पास मौजूद है उन्हीं से तो बनाएंगे, कैल्शियम सल्फेट। या सोडियम और फॉस्फेट है तो क्या बनाओगे, Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट। साथ में क्या बनेगा, वाटर। अब सर वाटर कितने बनेंगे, दो तरीके, या तो यहां से देख जितने OH उतने वाटर बनते हैं। एक OH है तो एक वाटर, दो OH है तो दो वाटर, तीन OH है तो तीन वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस किया है वाटर से। ये है बैलेंस रिएक्शंस। अब आपको लग रहा होगा सर आपने फॉस्फीन तो बना ही नहीं, एक फॉस्फीन भी बना देता हूं भैया, ऊपर खाली कर लेता हूं। चलिए एक रिएक्शन ऊपर लिख देता हूं, जस्ट टेकिंग अ सिंगल रिएक्शन, ऊपर येलो से लिखता हूं। चल भाई क्या रिएक्शन लिखनी थी, मैंने फास्फोरस का PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड लिया, इसकी रिएक्शन के OH से करा दिया, फॉस्फोनियम ब्रोमाइड भी ले सकते हैं। जैसे आपने इसकी रिएक्शन के OH से कराई, तुरंत आपको अमोनिया की जगह क्या मिला, फॉस्फीन मिली, प्लस K और I मिलके क्या बना लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, और एक फॉस्फोनियम है, सॉरी एक OH है KOH, तो एक क्या बन जाएगा, H2O। लीजिए बैलेंस हो गई आपकी रिएक्शन। कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। क्लियर, फॉस्फीन भी बना सकते, यही आपका तरीका है, सिंपल सा जो व्हाइट कलर का लिखा हुआ है, बस इसे आपको फॉलो अप करना है बेटा। कोई भी अमोनियम साल्ट है, कोई भी फॉस्फोनियम साल्ट है, आप उसमें बेस मिला दीजिए, आपको तुरंत अमोनिया जी मिलेंगी फौरन। बना लीजिए रिएक्शंस। चलिए बन जाए तो आइए हम कुछ और रिएक्शंस को देखना चाहेंगे।
हटाऊं? चलिए कुछ और रिएक्शन देखते हैं। मैंने ए नंबर पे अमोनियम साल्ट की रिएक्शन करी, आइए नंबर बी पे चलते हैं। कहते हैं अमोनियम साल्ट फिर से लेना है। कौन सा साल्ट लेना है? अमोनियम साल्ट ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, यानी ऐसे निगेटिव आयन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ना करते, ठीक है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ना करते हो उन्हें लेना है। जैसे नाइट्रेट को नहीं लेंगे क्योंकि नाइट्रेट किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। पर क्लोरेट, क्लोरेट इन सबको नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम नॉन ऑक्सीडाइजिंग या वीक ऑक्सीडाइजिंग ले सकते हैं या फिर नॉन ऑक्सीडाइजिंग, और इन्हें उठा के केवल केवल और केवल आपको गर्म कर देना है। जैसे ही बेटा आप इन्हें गर्म करेंगे, दे ऑलवेज गिव्स, वो हमेशा आपको देंगे अमोनिया। ऑलवेज, हमेशा क्या मिलेगी? अमोनिया गैस हमेशा मिलेगी बेटा। और साथ में ये जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है ना, इसका क्या बनेगा? एसिड। क्या बनेगा? एसिड ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। देख इंपॉर्टेंट ये क्यों है? यदि ये एनायन ऑक्सीडाइजिंग होता तो ये एक एसिड बनता जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो वो अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता नाइट्रोजन या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसीलिए हम ऐसे एनायंस को इस्तेमाल करते हैं जो कैसे होते हैं? नॉन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे उसने बोला NH4Cl, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, HCl बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। आपने बोला अमोनियम सल्फाइड, वैसे भी H2S रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बिल्कुल भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता। आपने बोला अमोनियम कार्बोनेट, NH4 का होल ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट भी कैसा है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग है। तो ये सारे के सारे जो बोर्ड पर लिखे कैसे हैं बेटा? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस के अमोनियम साल्ट। आपको केवल इन अमोनियम साल्ट को उठाना है और इन्हें क्या कर देना है? गर्म कर देना है। जैसे ही आप इन्हें गर्म करेंगे, एक NH4 है तो एक अमोनिया जी, दो NH4 हैं तो दो अमोनिया जी, लीजिए दो NH4 हैं तो दो अमोनिया जी। क्लियर? और साथ में एसिड बन जाएगा। कौन सा? HCl। कौन सा एसिड बन जाएगा? H2S। यहाँ बनेगा H2CO3, और वो H2CO3 अनस्टेबल है तो टूट जाएगा CO2 प्लस H2O। सब में आपको मिल रही है क्या? अमोनिया गैस। देख लीजिए। और इन रिएक्शन में खास बात सब में पता है क्या है? HCl गैस, H2S गैस, CO2 गैस, हाई टेम्परेचर पर वेपर्स गैस, यानी कोई रेसिड्यू नहीं मिलेगा आपको, कुछ बचेगा नहीं। गैसेस क्या हो जाएंगी? निकल जाएंगी। तो वी गेट नो रेसिड्यू, हमें यहाँ कोई भी रेसिड्यू नहीं मिलता। भाई ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये वाटर यदि हाई टेम्परेचर है तो ये भी क्या हो जाएगा? वेपोराइज हो जाएगा। यानी इन सब रिएक्शंस की खास बात क्या है कि जब बेटा हम इन रिएक्शंस को कराएंगे तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, नो रेसिड्यू। रेसिड्यू यानी कुछ शेष, अवशेष नहीं मिलता, गैस है भैया, निकल गई। क्लियर? देख ले, कहीं किसी को कोई डाउट हो किसी भी रिएक्शन में तो पूछ सकते। बिल्कुल आसान सा रूल है। अमोनियम साल्ट लेना है नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन का, गर्म कर देना है, क्या बन जानी है? अमोनिया, और एसिड ऑफ एनायन, जो आपने एनायन लिया है उसका एसिड बन जाएगा। ठीक है, बना डालिए बेटा। तीन बहुत है, ऐसा तो नहीं कि तीन तिगाड़े काम बिगाड़े, और भी बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी। कहीं आपको लग रहा हो कि तीन क्यों लिखी गई। ठीक है, बना डालिए फटाक से। और लिख दूं एक आध, जैसे अमोनियम साइनाइड है NH4Cl, इसे गर्म कर दीजिए, क्या बनेगी? एक अमोनिया और साथ में HCl। अमोनियम फॉस्फेट है, उसे गर्म कर दीजिए। अमोनियम सल्फेट को गर्म करने पर अमोनिया इतनी आसानी से नहीं बनेगी क्योंकि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
तो अमोनियम सल्फेट के केस में हमें थोड़ा स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 बनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम केवल वही लेंगे बेटा जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग या वीक ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। हो गया। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए किससे बनाने के, अमोनियम साल्ट से बनाने के अमोनिया को। हटा दो बेटा। इन्हें याद रखिए जो मैं ऊपर ये बॉक्स में लिखता हूँ, डिब्बे में लिख रहा हूँ, बादल में, क्लाउड में बनाता हूँ, क्योंकि इसी से बरस रही हैं सब चीजें, इसीलिए क्लाउड बनाता हूँ कि देखो बरसात हुई, क्या क्या बरसा, अमोनियम क्लोराइड बरसा, अमोनियम सल्फाइड बरसा, ये सब बरसे हैं। हटा दें। चलिए आगे चलते हैं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर सेकंड पर हम इसे बनाने जा रहे हैं। मेथड नंबर 2 में फ्रॉम मेटल नाइट्राइड, नाइट्राइड जानते हैं किसे कहते हैं, नाइट्राइड यानी N के ऊपर -3 चार्ज। इससे देखिए फिर से कराएंगे कैसे, आपका रूल क्या होगा कराने का, रूल ये होगा कि यहां पर आप कोई भी मेटल का नाइट्राइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, नाइट्राइड। और यदि आप चाहें कि नाइट्राइड की जगह नीचे वाला ले सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप फॉस्फाइड ले लीजिए। नीचे वाला आर्सेनाइड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले ले, आर्सेनाइड भी चलेगा, मैं तो इतने से ही काम चला लूंगा। और इनकी रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। जैसे आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो ये जो एलिमेंटाइड वाला यानी नाइट्राइड है या फॉस्फाइड है, ये पूरा नाइट्राइड कहाँ चला जाएगा, H के पास, या ये फॉस्फाइड H के पास, और तुरंत बनाएगा क्या, नाइट्राइड होगा तो अमोनिया जी, और फॉस्फाइड होगा तो फॉस्फीन गैस। लीजिए ये बनेगी। और साथ में जो मेटल है, कौन है, मेटल, वो किससे जुड़ जाएगा, OH से, और क्या बना लेगा, मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा। बस इतना सा काम। ये रिएक्शन हम हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड पे पढ़ चुके हैं, मेटल एलिमेंटाइड के नाम से, वही रिएक्शन। आइए थोड़ी सी रिएक्शंस कर लीजिए। जैसे मेटल नाइट्राइड लेना था हमें, हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड ले लिया Mg3N2, फॉस्फाइड लेना है Ca3P2, कोई भी नाइट्राइड ले लीजिए जो आपका मन करे, ठीक है। और किससे रिएक्शन करानी बेटा इनकी, वाटर के साथ, 6HOH 6HOH। 6 क्यों लिए, क्योंकि 2 नाइट्रोजन से 6 हाइड्रोजन जुड़ेंगी, तभी तो 2 अमोनिया बनेंगी बेटा। बैलेंस करना बिल्कुल आसान देगा, ऐसे तो किया था मैंने ऊपर भी, ये इससे जोड़ा 2P 6H, तो 2 बनी क्या, अमोनिया जी, और 2 ही क्या बनी, फॉस्फीन। और प्लस क्या बना, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कौन है, Mg, कितने Mg है, 3, तो 3 MgOH का होल ट्वाइस, और यहाँ 3 CaOH का होल ट्वाइस। लीजिए ये रहे रिएक्शंस। समझ में आया है बेटा, कहीं कोई डाउट लग रहा हो देख लीजिए। बिल्कुल आसान सी रिएक्शंस हैं। यहीं पर कल मान लीजिए आपका मन करे कुछ और बनाने का, आपने कहा हम तो Na3Bi सोडियम बिस्मथाइड लेंगे, मन हो गया तो थ्राइस HOH ले लीजिए। इस बार क्या होगा, बिस्मथ से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, BiH3 बिस्मथीन प्लस क्या बन जाएगा, थ्राइस NaOH। लीजिए रिएक्शन किसी के साथ भी करा दीजिए, मतलब जो आप बनाना चाहें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, किसी को लेके भी रिएक्शन करा दीजिए, ऐसे ही प्रोडक्ट बनेंगे बेटा जैसे मैंने बनाया है। देख लीजिए काम की रिएक्शन ये दो हैं, नीचे तो ऐसे ही बना दिया, बन गया। हटा दो बेटा। ये याद रखिए जो मैं डिब्बे में लिखता हूं ये आपके काम की चीजें होती हैं बच्चे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं।
बात करते हैं मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3। इस पे ध्यान दीजिए। कहते हैं कोई भी मेटल का नाइट्रेट ले लीजिए। क्या ले लीजिए? नाइट्रेट, यानी NO3 माइनस। ये नाइट्रेट लिखिए, मेटल का नाइट्रेट ले लीजिए, या नाइट्रेट नहीं है तो नाइट्राइट ले लीजिए, दोनों चलेंगे। फॉर्मूला क्या है? नाइट्रेट होता है बेटा NO3 माइनस, और नाइट्राइट होता है बच्चा NO2 माइनस। ऑक्सीडेशन स्टेट में दो का फर्क होता है, बस ले लिया। और इसकी रिएक्शन करा दीजिए, पता है किसके साथ? बेस के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ M4 टेरिक एलिमेंट प्लस बेस। जैसे रिएक्शन कराएंगे आपको प्रोडक्ट के नाम पे हमेशा मिलेंगी अमोनिया जी, और साथ में यहाँ एक प्रोडक्ट बनेगा इस मेटल का एलिमेंटेट या एलिमेंटाइट। अब ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि आपने किसे इस्तेमाल किया है M4 टेरिक एलिमेंट। आइए मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिख के दिखाऊंगा जो एग्जाम में आएगी, बाकी कुछ नहीं लिखूंगा। क्या आपको M4 टेरिक एलिमेंट्स याद हैं बेटा? सब आसान सीले, बाकी बचे अल्लाह जाने। तो सबसे लास्ट में जाने आया, उसी से खेल लेते हैं। जैसे आपने रिएक्शन कराई NaNO3 किसके साथ? जिंक के साथ। किसकी प्रेजेंस? NaOH की प्रेजेंस। ये आपकी रिएक्शन थी। या आपने रिएक्शन कराई सपोज NaNO2 के साथ, अब भी वही प्रेजेंस जिंक है प्लस NaOH। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इसको पढ़ा था, मुझे तो अब भी याद है। इसके 4 थे और इसके 7 थे, ऊपर नीचे वाली नहीं की थी, हालांकि मुझे तो इसका भी याद है। ये 3 होता है और ये 5 होता है, बैलेंस करने के लिए केवल। प्रोडक्ट बनाइए जरा, क्या बनेगा भैया? 100% अमोनिया जी, ये तो लिखा है ऊपर। इसमें भी क्या बनेगा? अमोनिया जी। अब अमोनिया जी के अलावा क्या बनना है उस पर नजर डालीजिए। मेटल का एलिमेंटेट या एलिमेंटाइट, मेटल है जिंक, तो जिंक का सोडियम जिंकेट। क्या फार्मूला होता है सोडियम जिंकेट का? Na2ZnO2। और कितने जिंक है? 4। इसी तरह से यहां बनेगा थ्राइस Na2ZnO2। अब बचे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं भैया, या ऑक्सीजन गिन लीजिए। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन है, या 7 और 3 10 है, 2 कम है तो 2H2O बना दीजिए। नीचे आ जाइए भैया, यहाँ 5 और 2 7 हैं, और यहाँ 3 दूनी 6 है, 1 कम है तो 1 H2O बना दीजिए। हो गई बैलेंस दोनों रिएक्शंस। क्लियर है? कोई डाउट हो बताइए। यानी हम कोई भी मेटल का नाइट्रेट या मेटल का नाइट्राइट लेंगे, उसमें बेस डालेंगे किसकी प्रेजेंस लेकर? M4 टेरिक एलिमेंट लेकर, और जैसी बेस डालेंगे ये हमेशा आपको प्रोडक्ट दे देगा फौरन। क्या? अमोनिया जी। यानी तुरंत हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है NH3 अमोनिया जी, दैट विल बी योर प्रोडक्ट इमीडिएटली। क्लियर? बना डालिए जल्दी से। तो चलते हैं मेथड नंबर 4 पर, जिसे आप बॉर्न हैबर प्रोसेस कहते हैं या हैबर प्रोसेस कहते हैं। बनाइए। पूरी बैलेंस रिएक्शन है, हट जाता हूं। हटाऊं? चलिए मेथड नंबर 4 पे आते हैं। मेथड नंबर 4, इट इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। बड़ी मशहूर है, पढ़ते आए हैं आप इसे। एनसीईआरटी में बकायदा फिगर के साथ बनाई जाती है, हम तो ऐसे लिख देंगे। क्या रिएक्शन होती है याद है ना? नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ ट्वाइस NH3, ये भी गैस है,
ये भी गैस है, ये भी गैस है। आयरन कैटेलिस्ट था, MO कैटेलिटिक प्रमोटर था। मैंने आपको बोला था कि आप इनके अलावा किसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो पोटेशियम के ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। आप बिल्कुल इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं चाहें तो। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर मैंने आपको बताया था लगभग 470 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता था कितना, 200 ATM के करीब। रिएक्शन कराते थे, मैंने आपको लिख के दिखाया था कि इसका जो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता है इन स्टैंडर्ड कंडीशन वो माइनस का 92.2 किलो जूल होता है। मैं केवल 92 लिख देता हूँ। तो ये रिएक्शन में यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया की हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज माइनस का 46 किलो जूल। अब तुम सोच रहे होगे सर है 92, आपने ये क्यों लिखा। अरे हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए होता है, ये 2 मोल है बेटा, तो 2 मोल के लिए 92 है तो 1 मोल के लिए 46। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 92.3 और एग्जैक्ट वैल्यू होती है माइनस का 46.15। 46 और 46.15 में फर्क ही क्या था। तो ये मेथड कहलाता है हैबर प्रोसेस। क्लियर, बना लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे आ जाते हैं बेटा। हैबर प्रोसेस के बाद आइए नंबर 5 पर, इसे बोलते हैं साइनामाइड प्रोसेस। क्या नाम है, साइनामाइड प्रोसेस। हालांकि हमारे कोर्स की नहीं मानी जाती, फिर भी मैं आपको बस करके दिखा रहा हूं। क्या होता है बेटा, इसे कहते हैं कैल्शियम साइनामाइड, CaCN2। क्लियर। और जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है H2O के साथ, किसके साथ, H2O के साथ, हम इसे गर्म करते हैं या बॉईल करते हैं तो आपको मिलती है, देखिए बड़ा आसान सा, ये 2 नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है, मिला दीजिए क्या मिलती है, 2 अमोनिया गैस और कैल्शियम कार्बोनेट गेट प्रेसिपिटाइज। लीजिए, इट इज कॉल्ड साइनामाइड प्रोसेस। कहते हैं अमोनिया को यदि बनाना हो तो आप ऑर्गेनिक मैटर से भी बना सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक, जैसे एसिटामाइड होता है, जैसे यूरिया होता है। तो फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैं आपको इसे बना के दिखा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको यूरिया से बनाया। यूरिया समझते हैं, ये है यूरिया, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक, इसकी रिएक्शन करा दीजिए वाटर के साथ, तो देखिए टूट जाएगा। बढ़िया से तोड़ते हैं जरा, यहां से भी टूटेगा, यहां से भी टूटेगा। इधर देंगे H वाटर का, इधर देंगे O वाटर का, इधर देंगे H वाटर का। अब देखिए सब कुछ तो आपके सामने आ गया है बन के, प्रोडक्ट बनाना रह गया है खाली। तो एक अमोनिया इधर से, एक अमोनिया इधर से, 2 तो अमोनिया जी बन गई, यस और नो। और C को एक और मिल गया तो कार्बन डाई ऑक्साइड बन गई। लीजिए, इसी से यूरिया फर्टिलिटी पैदा करता है सॉइल में, जमीन में। इसी से, जो भी हिंदी में बोलते हैं फर्टिलिटी को, नहीं क्या बोलते हैं मैं ठीक से जानता नहीं भैया, जो भी करता है मतलब खेती की पावर बढ़ाता है, जो भी कह सकते हैं आप। ये है आपके सामने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। बना डालिए और पढ़ते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया थोड़ी सी। ऐसी नजर आ रहा है, अमोनिया बन रही है, CO2 दिख रहा होगा, NH3 दिख रहा है, साफ साफ बनता हुआ दिख रहा है। 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाई ऑक्साइड। हटा दो बेटा। चलिए अब बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। बात करते हैं अमोनिया की प्रॉपर्टीज।
क्या प्रॉपर्टीज अमोनिया में पाई जाती है। तो प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी हैं, कहते हैं अमोनिया एक कलरलेस, यानी इसका कोई कलर नहीं है, अरे कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, तीखी, खराब, पंजेंट स्मेलिंग, वाटर सॉल्युबल गैस होती है। कैसी होती है बेटा? वाटर सॉल्युबल गैस होती है। और जब आप इसे पानी में घोल देते हैं तो इट गिव्स अ बेसिक सोल्यूशन इन वाटर। तो पानी में घोलने पर कैसा सोल्यूशन देती है? बेसिक सोल्यूशन, यानी बेसिक नेचर की है। और यदि बेसिक नेचर की है सो ये लिटमस को, लिटमस टर्न्स ब्लू, ये लिटमस को कैसा कर देगी? नीला। याद है ना, एसिडिक होता तो रेड कर देती है, बेसिक होते हैं तो नीला कर देते हैं, किसे? लिटमस पेपर को। तो कलरलेस गैस है, पंजेंट स्मेलिंग है, वाटर सॉल्युबल है, कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग है, वाटर सॉल्युबल गैस है, बेसिक नेचर की है, इसलिए लिटमस को कैसा कर देती है? टर्न्स ब्लू, नीला कर देती है। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहते जो मॉइस्ट अमोनिया होती है, उनसे अमोनिया मॉइस्ट, मॉइस्ट में थोड़ी गीली हो गई, मॉइस्ट केमिस्ट्री, इसको ड्राई किया जाता है, कैन बी ड्राइड बाय आइदर कैल्शियम ऑक्साइड, या तो आप इसको इससे ड्राई करते हैं, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और यदि ये आपके पास नहीं है तो आप लेते हैं एनहाइड्रॉन, MgClO4 का होल ट्वाइस, और कभी भी नहीं करते एंड नॉट बाय इसे कॉमन डिहाइड्रेटिक एलिमेंट, यानी जैसे P2O5 है या कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड, याद रखिएगा ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, या एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस CaCl2 एक्सेट्रा, इनसे ड्राई नहीं किया जाता। कैंसर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब एसिडिक है बेटा, सारे के सारे, और ये बेसिक होती है, एक्वस सॉल्यूशन या मॉइस्ट। यदि ये बेसिक है तो इसको सुखाएंगे नहीं, बल्कि ये एसिड और बेस रिएक्शन दे देंगे। तो इसीलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और एसिडिक नेचर होने के कारण ये अमोनिया से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जब ये अमोनिया से रिएक्ट करना शुरू कर देंगे तो हमारे लिए चीज बेकार हो जाएगी ना बेटा, हमें रिएक्शन थोड़ी ना करानी थी, तो सुखाना था, ये अमोनिया से रिएक्ट कर जाएंगे। इसीलिए हम अमोनिया को सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका या फिर इसका, और किसी को इस्तेमाल नहीं करते अमोनिया को ड्राई करने के लिए। बना लीजिए। कुछ केमिकल रिएक्शन पर आते हैं अमोनिया, और केमिकल रिएक्शन में शुरुआत करूंगा सबसे पहली प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। कहते हैं अमोनिया एक बेस है, तो इसकी रिएक्शन यदि आपने किसी एसिड से करा दी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, यू विल गेट अमोनियम साल्ट। आपको क्या दे देगा? ये अमोनियम साल्ट दे देगा, अमोनियम साल्ट। और इसमें दोबारा बेस डाल दोगे तो फिर से आपको अमोनिया जी मिल जाएगा। तो आप किसी से भी रिएक्शन करा दीजिए, नॉर्मल सी रिएक्शन है बेटा। जैसे अमोनिया की रिएक्शन किससे करा दी? HCl से, तो वाइट डेंस फ्यूम बन जाती है NH4Cl की, जो सॉलिड होता है, लीजिए बन गया। H2SO4 से करा दीजिए, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। एसिटिक एसिड से करा दीजिए, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया, इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे कराएंगे क्या बनेगा? अमोनियम एसीटेट CH3COO NH4। और इसे यदि गर्म कर दिया आपने अमोनियम एसीटेट को थोड़ा सा, तो ये तुरंत H2O निकाल देगा, डिहाइड्रेशन होगा और आपको एमाइड मिल जाएगा CH3CONH2। और ज्यादा यदि इसको गर्म कर दिया या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया तो वो H2O फिर निकाल देगा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है अमोनिया की एसिड्स के साथ। जब भी अमोनिया की रिएक्शन एसिड से कराई जाती है तो क्या बना लेती है? अमोनियम साल्ट बना लेती है। चलिए बस, सबसे पहले तो आप इतनी रिएक्शन बना लीजिए जो बोर्ड पर लिखी हैं, फिर मैं कुछ और केमिकल रिएक्शंस आपको इसकी करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये CH3COOH लिखा है बेटा,
बना डालिए फटाक से। हो गई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं है, तो मुझे नहीं पता है कि आपको कॉम्प्लेक्स कितना बनाना आता है। आता है तो बढ़िया बात है, नहीं आता है तो भी बढ़िया बात है। चलिए सीखिए क्या है। कहता है यदि आप कंपाउंड या कैटायन, कंपाउंड और कैटायन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स ले लें, रिमेंबर डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेने हैं, ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट ले लिया, और इसकी रिएक्शन करा दें आप किसके साथ, अमोनिया और एक्वस अमोनिया, किसी के साथ, अमोनिया या पानी में अमोनिया। क्लियर? तो ये तुरंत बना लेगी क्या, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल इन विच, जिसमें, इन विच अमोनिया जो NH3 होगी इज यूज्ड एज लिगेंड। इसमें अमोनिया किसकी तरह इस्तेमाल हो रही होगी, लिगेंड की तरह इस्तेमाल हो रही होगी। और थोड़े से इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मैं अभी आपके लिए उन्हें भी लिख देता हूँ कि कौन से हैं ट्रांजिशन मेटल जो इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। पहले जो दे रहे हैं उनकी थोड़ी रिएक्शन देख लें, जो नहीं देते उनको तो अपन बाद में देखेंगे। जैसे आइए शुरू करते हैं इसके साथ, कौन है ये, कॉपर सल्फेट, या इसके साथ कौन है ये, AgCl, या इसके साथ कौन है ये, कैडमियम सल्फेट, या इसके साथ कौन है ये, जिंक सल्फेट या जिंक क्लोराइड। लीजिए ये सारे के सारे हमने ले लिए और इन सब की रिएक्शन करा दी किसके साथ, अमोनिया जी के साथ। कौन लेंगे यहाँ, अमोनिया या एक्वस अमोनिया, जो पसंद। लीजिए इन सब की रिएक्शन अमोनिया जी के साथ, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब देखना जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अलग से दिखा रहा हूं मैं इधर साइड में। कहती है जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, क्या कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को बनाने का तरीका क्या होता है। हमारे पास एक सेंट्रल मेटल होता है जो कि यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, और जो लिगेंड होते हैं वो इस ट्रांजिशन मेटल से खूब सारे जुड़ जाते हैं ऐसे करके, होल एन जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, और इसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा, प्लस या माइनस कैसा भी चार्ज। इस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इस साइड में यदि जोड़ोगे तो क्या लगाओगे, एनायन, और इस साइड में लगाना पड़ा तो क्या लगाओगे, कैटायन। ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है। आइए इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो सेंट्रल मेटल आपका है कौन, कॉपर, ये रहा, लिगेंड है आपकी अमोनिया, और कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, तो इससे 4 अमोनिया जी जुड़ गए। लीजिए ऐसे कर, अब कॉपर पे चार्ज था +2, अमोनिया पे 0, तो यहाँ चार्ज आ गया होगा +2। इसे न्यूट्रल करने के लिए हमने माइनस का सल्फेट जोड़ दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है सुंदर से नीले रंग का। किस कलर का, ब्लू कलर का। किस कलर का, ब्लू कलर का। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से जब ये रिएक्शन आप कराते हैं सिल्वर के साथ, तो ये सिल्वर आपकी क्या हो गई बेटा, सेंट्रल मेटल। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो इसमें कितनी अमोनिया जी जोड़ी है आपने, 2 अमोनिया जी जोड़ी। लीजिए, और कौन था एनायन, Cl, यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि अमोनिया पे +1 चार्ज है तो इस पर चार्ज आएगा +1, इसके लिए आपने -1 लगा दिया। इसी तरह से बेटा जो कैडमियम और जिंक है इनकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, तो होल 4, तो बाहर आपने सल्फेट लगा दिया। इसी तरह से जिंक NH3 का होल 4, और बाहर आपने Cl2 लगा दिया। लीजिए, केवल ऊपर वाला ब्लू है, श्वासदार रिएजेंट कहते हैं इसे, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो नीचे लिखे हैं ये कलरलेस होते हैं। ओनली श्वासदार रिएजेंट विल बी ब्लू कॉम्प्लेक्स, बाकी सारे के सारे कलरलेस होते हैं, केवल ऊपर वाला नीले रंग का। तो एक कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाया जाता है। क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल, लिगेंड, यदि इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो एनायन, और नेगेटिव चार्ज है तो कैटायन लेफ्ट में जोड़ा जाता है।
पहले भी एक दो बार मैंने आपको सिखाया है कि हम कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। इसे हटा देते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको और अच्छे से सिखाऊंगा कि हाउ कुड वी मेक द कॉम्प्लेक्स। हम जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं। हो गया। अब देखिएगा, कुछ ऐसे हैं जो नहीं बनाते, अभी मैंने आपको बताया था कुछ एक्सेप्शंस है। तो उन एक्सेप्शंस में कौन आता है? आयरन आता है, मैग्नीज आता है, मरकरी आता है। ये सारे के सारे जो हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते। एक बार मैंने आपको एलॉयज में बताया था, याद है ना? मरकरी के साथ एलॉय नहीं बनाते। इसको ऐसे कह सकते हैं क्या? फिर मानेगी मरकरी? नहीं मानी यार, कहाँ मानती है, वहां भी कहाँ मान रही थी। फिर मानेगी मरकरी, नहीं मानेगी, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगी। तो आयरन, मैग्नीज, मरकरी ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। क्लियर? ये क्या बनाएंगे सर? यदि मैंने आयरन में एक्वस अमोनिया डाली तो आयरन का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा या आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाएगा। इनके ऑक्साइड Mn क्या बना लेगा? अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो ये अपने हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बना लेंगे, पर ये कॉम्प्लेक्स साल्ट फॉर्म नहीं करते अमोनिया के साथ। ये आपको याद रखना। ऐसा क्यों? इंतजार करिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हो गया बेटा? क्लियर है? रिएक्शन बता दूं? आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। इट इज रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। ये दो रिएक्शन है बेसिकली। पहली रिएक्शन में मैं अमोनिया के साथ जब Cl2 को लेता हूं तो केवल Cl2 एक्सिस में ले लेता हूं, या ऐसे बोल दूं कि अमोनिया का लिमिटिंग अमाउंट ले लेता हूं 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल। तो क्या होगा? 3H 3Cl से मिलकर बना लेंगे HCl और 3Cl नाइट्रोजन पे जुड़ के बना लेंगे, लीजिए ये बनेगी NCl3 और ये होती है एक्सप्लोजिव। गर्म किया तो फट गई, और यदि ये फट गई तो HCl भी निकल गई। और दूसरी रिएक्शन हम ऐसे कराते कि हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं। किसे? अमोनिया को। देखिए, और इसकी रिएक्शन क्लोरीन के सेम अमाउंट से कराते हैं। इस बार अमोनिया इज इन एक्सेस। नाइट्रोजन के मेथड आप प्रिपरेशन में पढ़ाया था मैंने, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। तो यहां पर तुरंत बनेगी 1 मोल नाइट्रोजन और 6 मोल NH4Cl। लीजिए ऐसे बनती है। क्लियर है? सबसे लास्ट में आइए, एक छोटी सी चीज है, देख लेते हैं। हालांकि एनसीईआरटी देती नहीं है, फिर भी यदि हमें कभी इसे टेस्ट करना हो तो इस टेस्टेड बाय। इसे टेस्ट कैसे करेंगे? देखिएगा, पहला टेस्ट, यदि अमोनिया गैस है तो आप उसके कांटेक्ट में HCl ले आइए। यदि अमोनिया और HCl कांटेक्ट में आए तो ये आपको तुरंत एक वाइट डेंस, क्योंकि सॉलिड होता है ये, फ्यूम ऑफ NH4Cl दे देगी। हमेशा NH4Cl ये दे देगी आपको। यदि आपने लिटमस में डाल दिया तो लिटमस को नीला कर देगी। पर एक टेस्ट और होता है, वो ये है कि यदि आप अमोनिया को नेस्लर रिएजेंट के साथ, किसके साथ? नेस्लर रिएजेंट के साथ। सर ये नेस्लर रिएजेंट कौन है? वैसे तो अपने कोर्स का नहीं है, फिर भी K2HgI4 ये है इन बेस में होता है, इन KOH, साथ में कौन होगा? इन KOH। इसे ले लीजिए। यदि आपने इसे लिया तो तुरंत यहां पर बनाती है क्या? ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलांस बेस। सर ये क्या होता है? बेकार का कंपाउंड है, बनाने को कहो तो बना सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, ऐसे बनता है। इसे बना रहा हूं, कुछ गड़बड़ी हो गई। ऐसे बनता है आयोडाइड, IHGO
HgNH2, इसे कहते हैं आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस। क्या है इस चक्कर में मत पड़, जो भी है ठीक है, W जैसा। तो ये बनता है बेटा इसका ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। तो इसे हटा देते हैं, अपने किसी काम का था नहीं, काम की तो नीचे की रिएक्शन भी नहीं बेटा, मैंने बस ऐसे लिख दी हैं थोड़ा सा सिलेबस के बाहर जाके कि कभी नीट में क्वेश्चन आ जाए तो आपका फंसे ना, बाकी बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना भी निल है। ये हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अमोनिया के भी यूजेस। अमोनिया को भी हम एज अ रेफ्रिजरेटिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, पता होगा आपको। लिक्विड अमोनिया भरी हो तो ठंडी बोतल रखते हैं, क्योंकि गर्म करने पर या थोड़े रूम टेम्परेचर पर लाते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अमोनिया, फॉरन गैस में। तो जैसे आप खोलते हैं एकदम से तेजी से बाहर आती है, तो कभी कभी ढक्कन उड़ जाता है, बोतल फट सकती है, इसलिए ठंडा रखा जाता है इसे। क्लियर है इतना बेटा? ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। क्लियर? चलिए यहीं तक रखूंगा, आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, बस एक कंपाउंड और रह गया है, हम हेडिंग डाल देते हैं अगली, क्योंकि इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है ये, इट इज नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। अब हमारा बाकी रह गया एक नाइट्रिक एसिड, लगभग 20 मिनट का है, 20 से 25 मिनट, 20 मिनट ही मान लेते हैं। इसके अलावा फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड, थोड़ा सा फास्फोरस के एलोट्रोप पढ़ने मैंने उस समय छोड़ दिए थे, फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ी रिएक्शन फास्फोरस की पढ़ेंगे। इसके अलावा कंपाउंड में PCl3, PCl5 और थोड़ा सा फॉस्फीन के बारे में सीखेंगे, बस उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। उम्मीद है 2 क्लासेस मैक्सिमम और लगेंगी। हो गया? चलिए आज केवल यहाँ तक, मिलते हैं अगली क्लास में नाइट्रिक एसिड के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।